हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या एडियो रुक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। बट संडे को मैंने 25 करंट अफेयर्स का डिस्कस कराती हूँ। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कॉमनवेल्थ डे 2026 कब मनाया गया? आंसर है 24 मई। आंसर है 24 मई को मनाया गया है और भारत में एक इवेंट्स हुआ है इसका, जो नई दिल्ली में हुआ है। और बता दें कि कॉमनवेल्थ डे हर 4 साल के बाद मनाया जाता है। तो 2030 में जो होने वाला है वो भारत में होने वाला है, अहमदाबाद, गुजरात में। ये आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि 2030 में कहाँ होने वाला है कॉमनवेल्थ डे। तो भारत में, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है। और 2026 में कहाँ हुआ है? तो ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी परिसर की प्रगति की समीक्षा कहाँ की है? आंसर है इम्फाल। आंसर है इम्फाल। अगर नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के इम्फाल में है और यहाँ खेल रिव्यू हुआ है कहाँ? मणिपुर में। और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कौन है? तो मनसुख मांडविया। और इसमें क्या है कि एक लॉन्च हुआ है योग चैम्पियनशिप, जिसका शुभंकर है शेर, और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ये कंडक्ट हुआ है। और कब होगा? जून में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की उल्टी गिनती की शुरुआत के तहत योगा महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? आंसर है खजुराहो। आंसर है खजुराहो। अगर योगा की बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के द्वारा। और पहली बार क्या हुआ था कि पहली बार यूनाइटेड नेशन में मनाने के लिए 2014 में मोदी जी ने प्रपोजल दिए थे और इसे 2015 से कंटिन्यू मनाया जाने लगा। और इस बार कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है? इस बार 2 जगह, खजुराहो और कोलकाता में ये हो रहा। और इसके लिए एक पोर्टल भी है जो लॉन्च किया गया है। पहला है योग संगम और सेकंड है योग पार्क। और इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गिर के शेर शावकों की मौत किस संक्रमण से जुड़ी होने की आशंका जताई गई है? आंसर है बेबेसिया संक्रमण। आंसर है बेबेसिया संक्रमण। और गिर की बात करें तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ये बन्नी ग्रास लैंड यहीं पाया जाता है। और इसका लोकेशन की बात करें तो गिरनार की पहाड़ी के पास। और अगर ये कहें कि इसका ये जो शेर शावकों की जो मौत हुई है तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार टिक के काटने से हुआ है ये मौत। टिक एक प्रकार का संक्रमण बीमारी है जिसके वजह से वो बाइट करने से, काटने से हुआ है और इसे डियर टिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना के लिए कितनी राशि के बजट को मंजूरी दी है? आंसर है 25,530 करोड़। आंसर है 25,530 करोड़। और ये बजट के बारे में बताएं तो ये पीडीएस जो है इसको बोलेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और पीडीएस को क्या करना है? आधुनिक बनाना है। और ये जो योजना है कितने साल के? 5 साल के लिए। ओके। और जैसे कि इसमें पीडीएस में क्या होता है कि जो अनाज होते हैं जैसे गीला हो जाता है, पानी से रिस जाता है, ख़राब हो जाता है,
कहीं से लीकेज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को इसका उद्देश्य है कि डिलीवरी बेहतर करना, लीकेज को रोकना, बर्बादी से बचाना, ये सब चीज़ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित 2026 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब किस भारतीय मूल के छात्र ने जीता है? आंसर है श्रेय पारिख। आंसर है श्रेय पारिख। और ये 14 वर्षीय छात्र हैं और इन्होंने वाशिंगटन डीसी में ये खिताब जीता है। 90 सेकंड में 32 वर्ड को इन्होंने सही करके ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है डी के शिव कुमार। आंसर है डी के शिव कुमार। ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, नामित किया गया है और इनका फुल नेम है डोडलाहल्ली केंपागौड़ा शिव कुमार। ओके, ये डी के शिव कुमार व्यक्तिगत रूप से कर्नाटक के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वरुण 2026 नौसैनिक अभ्यास का 24वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? आंसर है फ्रांस। आंसर है फ्रांस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये किसके बीच में हुआ? तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो अरब सागर में। और संस्करण कौन था? तो 24वां संस्करण था। भारत की तरफ से शामिल जो विमान वाहक पोत था INS विक्रांत, और फ्रांस के विमान वाहक जो पोत शामिल था चार्ल्स डी गॉल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2026 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अहमदु अल अमीनोलू। आंसर है अहमदु अल अमीनोलू। सेनेगल के राष्ट्रपति के बारे में मैं बता दूं। सेनेगल के राष्ट्रपति बंसीरो दियोमाय फाये ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री अहमदु अल अमीनो मोहम्मद लो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री उस्मान सोनक्को की सरकार को भंग किए जाने के बाद हुई है। और सेनेगल की बात करें तो सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है और राजधानी वहाँ की डकार है। अब मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 को किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है? आंसर है राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। आंसर है राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। बात की जाए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मई 2026 में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी NSB और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण NST नियम 2026 को आधिकारिक तौर पर यह अधिसूचित कर दिया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश के खेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना, विवादों का त्वरित निपटारा करना और एथलीटों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर कोई एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बता रही हूँ तो आप ज़रूर उसे नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं जो भी क्वेश्चन लाती हूँ आपके 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर बेस कैंप स्थापित करने के लिए 20 अरब डॉलर की 3 चरणीय योजना किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तुत की है? आंसर है USA के स्पेस एजेंसी नासा। आंसर है नासा। और यह महत्वाकांक्षी परियोजना नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों की अस्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। और इसके 3 चरण इस तरह है कि पहला चरण जो है वर्तमान से 2028 तक, और दूसरा चरण है वर्ष 2029 से 2032 तक, और तीसरा चरण है वर्ष 2032 से और उसके बाद तक।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में होलोगपार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य में एक पश्चिमी हुलॉक गिब्बन द्वारा कृत्रिम कैनोपी पुल का उपयोग करने की घटना किस राज्य में दर्ज की गई है? आंसर है असम। आंसर है असम। होलोगपार गिब्बन वन जीव अभयारण्य असम के जोरहाट जिले में स्थित है और यह अभयारण्य भारत के एकमात्र वानर प्रजाति हुलॉक गिब्बन का मुख्य निवास स्थान है। मई 2026 में एक नर पश्चिमी हुलॉक गिब्बन ने इस अभयारण्य के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन को सुरक्षित पार करने के लिए वन विभाग द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम कैनोपी यानी पुल का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला और बड़ा नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है बेंगलुरु। आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आईपीएल 2026 में एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड किस युवा बल्लेबाज ने तोड़ा? आंसर है वैभव सूर्यवंशी। आंसर है वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल के लिए खेलने वाले 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने सीजन में 65 से अधिक छक्के जड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन सही है या गलत है। पहला कथन है, देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टेम बिहार के हाजीपुर में खोला जाएगा। सेकंड है, वैशाली महाजनपद काल में एक प्रमुख गणराज्य था तथा इसे विश्व के प्रथम गणतंत्रों में से एक माना जाता है। थर्ड है, वैशाली जिले का जिला मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। आंसर है तीनों कथन सही है। आंसर है तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान भारतम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी सही है या गलत। पहला, बिहार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत आयोजित राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड है, यह मिशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय यानी के अधीन संचालित किया जा रहा है। दोनों आंसर सही है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कॉकरोच प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में कॉकरोच की कुल 191 प्रजातियां दर्ज की गई है, जिसमें से 60% से अधिक प्रजातियां स्थानीय यानी एंडेमिक है। सेकंड है, कॉकरोच ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य है तथा यह पृथ्वी पर लगभग 30 करोड़ वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। आंसर है दोनों कथन सही है। आंसर है दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अम्मा दीदी बहिनी बस सेवा को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? आंसर है द्रौपदी मुर्मू। आंसर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये गैंगटॉक में बस सेवा हरा झंडी दिखाकर रवाना की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अमेरिकी एआई कंपनी के अगली पीढ़ी के एआई मॉडल मिथोस से उत्पन्न संभावित साइबर खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा जांच तेज कर दी है? आंसर है एंथ्रोपिक। आंसर है एंथ्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
आंसर है 28 मई। आंसर है 28 मई को। और वर्ल्ड हंगर डे का जो थीम है इस बार, द एंड ऑफ हंगर इज़ इन आवर हैंड्स, यानी कि भूख का अंत हमारे हाथों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में मवेशियों की मौत का कारण कौन सा परजीवी रोग था? आंसर है रूमेन फ्लूक रोग। आंसर है रूमेन फ्लूक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विकसित एआई आधारित प्लांट ओपन क्रिस्पर-1 प्लेटफॉर्म को किस फसल को मॉडल फसल के रूप में उपयोग करके विकसित किया गया है? आंसर है चावल। आंसर है चावल यानी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के पद्मश्री पुरस्कार 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही है या गलत? फर्स्ट है, श्री विश्वबंधु मरोप्रांत को लोक नृत्य तथा श्री भरत सिंह भारती को भोजपुरी लोक संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकंड है, डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरोप्रांत को विज्ञान एवं कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर है दोनों कथन सही है। आंसर है दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में फर्स्ट है, सिक्किम को उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। सेकंड है, सिक्किम राज्य ने 99.82% साक्षरता दर हासिल की है। दोनों आंसर सही है। दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जेनेट जानसा किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? आंसर है स्लोवेनिया। आंसर है स्लोवेनिया। आई होप कि दोस्तों आज के क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे क्लास को ज़रूर फॉलो करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।